नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पेटेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है ड्रॉप्स 25 ड्रॉप्स। टोआ ड्रॉप्स के नाम से दवाई आती है, हर्षलैब फार्मा कंपनी से बनाती है। इसके अंदर कौन सी दवाइयाँ डाली गई हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसान है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, महिलाओं में इस ड्रॉप्स को दिया जाता है। महिलाओं में किन बीमारियों में दवाई देनी चाहिए? पीसीओडी के केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पीसीओडी पीसीओएस होता है, ओवरी में पेशेंट को सिस्ट होना शुरू हो जाती है, अंडेदानी में पेशेंट को रसोलिया बनना शुरू हो जाती है, गांठें हो जाती है। तो ऐसे केस में पेशेंट को पेनफुल कंडीशन देखने को मिल सकती है, दर्द रह सकता है लोअर एब्डोमेन में, या मेंसेस पेशेंट के टाइम पर नहीं आते हैं। ऐसे पीसीओएस के पीसीओडी के केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। हार्मोनल इम्बैलेंस में ये दवाई देने से पेशेंट के हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डाली गई हैं कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ जो पेशेंट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही रखती हैं। ये दवाई ओवेरियन सिस्ट को तो ठीक करती है, ओवेरियन ट्यूमर को भी ठीक करने में मददगार रहती है। अगर पेशेंट के ओवरी में इन्फ्लामेशन आ रही है, पेन हो रहा है, सूजन आ रही है, पेशेंट को चलने फिरने में परेशानी आ रही है, कंसीव करने में परेशानी आ रही है, यहाँ तक कि ये दवाई यूट्रस के लिए भी दी जा सकती है। एनलार्ज यूट्रस में अगर यानी जो बच्चेदानी होती है उसका साइज बढ़ रहा है, उसमें सूजन आ रही है, या प्रोलैप्स की भी शिकायत अगर देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में महिलाओं में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। फीमेल पेशेंट में इस दवाई को इन सब सिम्टम्स में, इन सब केस में, इन सब बीमारियों में दिया जा सकता है। दोस्तों, यूटेराइन रीजन में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, सोरनेस महसूस हो रही है, या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, कोई भी ग्रोथ आ गई है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। यहाँ तक कि ओवरी के अगर साइज बढ़ने की बात की जाए, एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी के केस में भी ये दवाई पेशेंट्स को दी जा सकती है। पूरा जो सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव पेशेंट का महिलाओं में, उसको नॉर्मल करने का ये दवाई काम करती है। अगर उसमें कोई भी रसोली आ गई है, गांठें बन गई हैं, उसमें चाहे दर्द भी है, ब्लीडिंग भी उसकी वजह से हो रही है, सूजन भी अगर हो रही है, मेंसेस टाइम पर पेशेंट के नहीं आ रहे हैं, भारीपन देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ सकती है, हैवी ब्लीडिंग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे केस में दवाई देने से इन सब जो इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं इनमें तो राहत मिलती ही है, उस बीमारी को भी ये जड़ से ठीक करने का काम करती है। कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं? इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ ऐसी डाली गई हैं जो पीसीओएस के केस में पेशेंट्स को दी जाती हैं। जैसे इसमें पैलेडियम एक दवाई डाली गई है जो पीसीओडी के केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। लेकेसिस डाली गई है, लेकेसिस पेशेंट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, एबनॉर्मल ग्रोथ को या ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। लोबेलिया एक दवाई डाली गई है जो पेशेंट के दर्द में राहत देने का काम करती है, सूजन को कम करती है, मेंसेस को नॉर्मल करती है। कुछ और ऐसी दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं। लेकिन इसके अगर डोजेस की बात की जाए तो मेरे परामर्श से या मेरे कहने से, अगर आप पेशेंट हैं या आपके घर में आपके रिलेटिव कोई पेशेंट है, तो उनका केस एक बार डॉक्टर की निगरानी में ही दिखाकर इस दवाई का सेवन करें। रिपोर्ट्स दिखाने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि कौन सी दवाइयाँ पेशेंट को दी जाएंगी, उसकी सही डोज क्या होगी। इसके लिए डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। पीसीओडी का केस लगभग कुछ महीनों में पेशेंट का ठीक हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। जो इसकी कॉमन डोज होती है 10 to 15 ड्रॉप्स, थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ और दवाइयों की भी कई बार ज़रूरत होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।